सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि देखिए ये जो प्रॉपर्टी है 50% जिसमें हस्बैंड मालिक है वो अपनी वाइफ को दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या उस स्टेट के स्टैम्प ड्यूटी का लॉ लगेगा? क्या वाइफ को वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अपने नाम पे करवाने के लिए या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने एक लैंडमार्क जजमेंट मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी दिया था, जहां पे हमने इस बात को डिस्कस किया। हम उस बात को वापस दोहरा रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जो बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा तो कैसे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी और क्या क्या उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सब डिफाइंड है। सेक्शन 17 इस बात को कहता है कि अगर कोई भी आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी रेट 100 रुपीज़ से ऊपर है, ऑब्वियसली 100 रुपीज़ से ऊपर ही होनी है प्रॉपर्टी की, अगर आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं एक नाम से दूसरे नाम पे, तो मैंडेटरीली आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आपने नहीं कराया तो वो उस रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, जैसा कि सूरज लाइव इंडस्ट्री जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात ये उठती है कि जब सेक्शन 17 तो यहाँ एप्लीकेबल होगा, 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड अपने वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर उसको भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें अगर आप सेक्शन में आगे सब क्लॉज पढ़ें तो 17 सब क्लॉज 2(6) में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कोर्ट की डिक्री से कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी।